आज की कहानी है कीमती उपहार। जी हाँ, सबसे कीमती वाला उपहार क्या है पता है? समय। आप सभी को पता ही होगा। तो अपने अपनों को थोड़ा समय भी दीजिएगा ताकि उनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाए। अक्सर इस भागदौड़ भरी जो ज़िंदगी होती है उसमें हम सब इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने आसपास के लोगों को टाइम देना भूल ही जाते हैं। तो अगर आप अपने अपनों से सच में ज़्यादा फ़िक्र या स्नेह रखते हैं तो अपना कीमती वाला थोड़ा समय उन्हें भी दे दिया कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बाद में फिर क्या फ़ायदा जब भी आप अपना समय लेकर बैठेंगे और सोचेंगे कि मैंने अपने लम्हों में सिर्फ काम किया, तो क्या फ़ायदा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। एक बार क्या होता है, एक आदमी अपने दफ्तर से थका हुआ घर की ओर आता है। चूँकि उसका दिमाग थोड़ा गर्म होता है, गुस्से में होता है, फिर भी वो घर जाता है और घर जाके दरवाजे को खटखटाने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो उनका बेटा जो होता है, छोटा सा क्यूट सा होता है, वो उनकी राह देख ही रहा था। फिर बेटा जल्दी से उठकर जाता है और दरवाज़ा खोल लेता है। फिर बोलता है, पिताजी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पिताजी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? फिर बेटे बोलते हैं, पिताजी 1 घंटे में आप कितना कमाते हैं? पिताजी वैसे भी गुस्से में थे बट फिर भी छोटा बेटा है तो प्यार से जवाब देते हैं, बेटा ये तुम्हारा व्यापार नहीं है तो तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने गुस्से में कहा। बेटे ने फिर से पूछा, मैं ये सब जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिताजी ने, अगर तुम्हें जानना ही है तो सुनो, 1 घंटे में मैं 100 रुपये कमाता हूँ। बेटे ने कहा, अच्छा। फिर उस छोटे से बच्चे ने बोला कि आप क्या मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? उस समय वह पिता जो थे वो और क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से उनका दिमाग ख़राब था। घर आते हैं, फिर सामने एक तो बच्चा होता है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहता है, तो उनका जो दिमाग है वो थोड़ा और ख़राब होने लगता है। फिर भी से छोटा बच्चा है, फिर उसे मना कर देते हैं कि तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए। फिर वो अपने रूम में चला जाता है, जो छोटा बच्चा होता है। अब उसके पिताजी थोड़ी देर बैठते हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि छोटा बच्चा ही तो है, उसे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, इसीलिए वो शायद 50 रुपये मांग रहा है। फिर वो जैसे रूम नॉक करते हैं, उस बच्चे के पास जाते हैं, बोलते ये लो बेटा, तुम्हें 50 रुपये चाहिए थे ना, ये लीजिए। फिर वो छोटा बच्चा होता है वो 50 रुपये रखता है और अपने जो गुल्लक होता है जिसमें वो पैसे जमा किए होता है उसमें से 50 रुपये और निकालता है और गिनते हुए अपने पिताजी को बोलता है, ये देखिए पिताजी। तो उसके पिताजी फिर से गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारे पास 50 रुपये पहले से थे, फिर तुमने और 50 रुपीज़ मुझसे क्यों मांगे? तभी छोटा बच्चा मुस्कराया और कहा, पिताजी ये 50 रुपये देने के लिए धन्यवाद। वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि आपने कहा था कि आपको 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं और मेरे पास 50 रुपये कम थे, तो मैंने सोचा आपसे उधार लेकर आपको 100 हो जाएंगे, तो आपके 1 घंटे में अपने लिए सेव करके रख सकता हूँ। अब ये हुए ना 100 रुपीज़ आपके 1 घंटे के, तो क्या आप मुझे अपना वो 1 घंटा मुझे देंगे? तब जो पिताजी होते हैं वो थोड़ा गिल्टी वाला फीलिंग रखते हैं और उसको सॉरी बोलते हैं, गले से लगाते हैं और फिर उसके साथ पूरा 1 नहीं 2 घंटा देते हैं और अच्छे से बातें करते हैं और खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी ऐसे ही अपने अपनों को थोड़ा समय दीजिए, उन्हें समझिए और उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। देखिए आपकी जो परेशानी है वो आधी तो वैसे ही गायब हो जाती है अपनों से बात करने से, अपनों के साथ समय बिताने से। सो आप खुश रहिए, अच्छे रहिए।